इस वीडियो में हम न्यूटन की जो शेल थ्योरम है उसी पे बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक सॉलिड स्फेयर के अंदर जब कोई ऑब्जेक्ट होगा उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे कितना लगेगा उसके बारे में बात करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो ये एक सॉलिड स्फेयर है, ठीक है ना, ठोस जिसे बोलेंगे, स्टील की बॉल इमेजिन करो, ठीक है। तो एक सॉलिड स्फेयर है जिसके अंदर एक मास m है, सेंटर से स्मॉल आर के डिस्टेंस पे, सेंटर से स्मॉल आर के डिस्टेंस पे। इसका जो रेडियस है इस सॉलिड स्फेयर का वो r है और मास m मान लो, ठीक है। तो यहां पे ये जो मास m है इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगने वाला है हम उसकी बात करेंगे। तो ध्यान देना यहाँ पे हम ऑलरेडी शेल थ्योरम देख चुके हैं ना, ठीक है, वो हम यूज करने वाले हैं। कैसे? ये जो अपना मास m है ना, ये एक जो स्फेयर है r रेडियस का छोटा स्फेयर, ठीक है, r रेडियस का छोटा स्फेयर उसके बाहर है, उसके जस्ट बाहर है। समझ में आ गया? ये जो अपना छोटा मास m है, ये स्मॉल r रेडियस का जो स्फेयर निकलेगा ना इस बड़े स्फेयर के अंदर, उसके जस्ट क्या है, बाहर है। और ये जो r माइनस आर वाला रीजन है ना, ये जो r माइनस आर वाला रीजन है, इसको हम समझ सकते हैं एज अ कलेक्शन ऑफ हॉलो शेल्स। कैसे? ऐसे देखना, ध्यान से देखना, डायग्राम बनाने की कोशिश मैं करूंगा अच्छे से। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, एक शेल, उसके ऊपर दूसरी शेल, तीसरी शेल, ऐसे करके शेल के ऊपर शेल, शेल के ऊपर शेल, शेल के ऊपर, जितना प्रिसाइसली हम बना सकें, ठीक है। ऐसे हम समझ सकते हैं कि ये जो रीजन है दिस इज अ कलेक्शन ऑफ, कैसे, स्फेरिकल शेल्स, ठीक है ना, एम्प्टी जो हॉलो शेल्स होते हैं उसका कलेक्शन है। पूरा बनाना पॉसिबल नहीं रहेगा मेरे लिए, तो ये ऐसे समझ जाना कि ये जो रीजन है ये स्फेरिकल शेल्स का क्या है, कलेक्शन है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो ये जो पॉइंट मास m है वो इन सभी शेल्स के क्या है, अंदर है, वो इन सभी शेल्स के अंदर रहेगा। देखो ध्यान से देखना, मैं यहां पे भी बना देता हूं इसको ऐसे। जो पॉइंट मास m है उन सभी शेल्स के क्या रहेगा, अंदर रहेगा। और हम ये जानते हैं कि किसी भी स्फेरिकल शेल के अंदर जब कोई मास होता है तो उस पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जीरो होता है, चाहे वो मास उन शेल्स के सेंटर पे हो या किसी और लोकेशन पे हो, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। मैं उसको यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा अगर आपको देखनी हो, या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसके बाद उसको देखना, ठीक है। तो जो m मास है, दी ग्रेविटेशनल फोर्स, दी नेट ग्रेविटेशनल फोर्स on mass m due to r minus r region, ठीक है, is जीरो। क्यों? बिकॉज हम क्या कर सकते हैं, जो r माइनस आर रीजन है, वी कैन कंसिडर द r माइनस आर रीजन एज ए कलेक्शन ऑफ हॉलो शेल्स। हम उनको क्या कर सकते हैं, कलेक्शन ऑफ हॉलो शेल्स। तो जो पॉइंट मास m है, ठीक है, द मास m लाइज इनसाइड ऑल ऑफ दो शेल्स, इनसाइड ऑल ऑफ दोज शेल्स। सो एज पर न्यूटन्स शेल थ्योरम, जो कि हमने डिस्कस करी है दूसरी वीडियो में, न्यूटन्स शेल थ्योरम, the net gravitational force is zero due to r minus r रीजन, ठीक है, r माइनस आर रीजन की वजह से जो नेट ग्रेविटेशन फोर्स है। ओके, अब जो पॉइंट मास m है यहां पे, वो छोटा r रेडियस के एक स्फेयर के बाहर है, छोटा r रेडियस के एक स्फेयर के बाहर है। तो न्यूटन की जो शेल थ्योरम है उसका रिजल्ट हम दोबारा यूज करेंगे कि एक जो सॉलिड स्फेयर है, जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें मैंने बताया लास्ट में कि वो जो मैंने बताया था वो सॉलिड स्फेयर के लिए भी एप्लीकेबल है। तो जो एक सॉलिड स्फेयर है उसके बाहर अगर कोई पॉइंट मास, जस्ट बाहर है, यहाँ पे जस्ट बाहर है, तो उसके बाहर जो पॉइंट मास है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे लगता है जैसे मानो कि पूरा जो इसका मास है वो कहां पे हो, सेंटर पे हो। समझ में आ गया? तो इसीलिए द नेट ग्रेविटेशन फोर्स या द ग्रेविटेशनल फोर्स on m due to sphere of radius r acts as if the entire mass of the sphere is located at the center, ठीक है।
ये रिजल्ट अगेन कहाँ का है, शेल थ्योरम का है। यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू शेल थ्योरम। ठीक है, शेल थ्योरम की बाकी वीडियोस है, उनके भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, और आई बटन में भी डाल दूंगा। ठीक है, तो वहां से आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अब ये कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे जैसे फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, या सरफेस से कुछ दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो वहां पे जब यूज करते हैं तो वहां पे हमेशा हम शेल थ्योरम यूज करेंगे। और शेल थ्योरम बहुत सारे क्वेश्चंस में भी बहुत ज्यादा यूज होती है। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है शेल थ्योरम में, उसका रिजल्ट कैसे आया, वो डेरिवेशन हमारे काम की नहीं है। ठीक है, देखना चाहे तो आप देख सकते हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन, इंटीग्रेशन यूज करेंगे और बहुत सारी चीजें, साइन थीटा ये वो, तो लेकिन रिजल्ट हमारे काम में आने वाला है। तो कहीं भी सॉल्व करेंगे हम तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे। तो मान के चलो कि इसका मास m है, छोटा m, तो जो फोर्स लगेगा ना, छोटा m नहीं, रुको, m r है, इसका मास जो है वो m r है इस स्फीयर का। तो जो फोर्स लगेगा m मास पे वो सिर्फ इतना होगा, F = g m r m अपॉन दोनों के बीच के डिस्टेंस r²। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है शेल थ्योरम, इसको अच्छे से आप देख लेना। आई होप कि समझ में आया हो, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स, यू कैन आस्क द डाउट्स देयर एंड आई विल सॉल्व देम देयर ओनली। ठीक है, हो सके तो वीडियो बनाने की जरूरत पड़े तो वीडियो भी बना लेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। एंड अगर ये वीडियो आपको समझ में आया एनसीईआरटी में, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत ही सुपरफिशियल एक्सप्लेनेशन है, ये वीडियो अगर आपको समझ में आया या बाकी जो वीडियोस हैं इस सीरीज में समझ में आई, तो डू शेयर देम विद योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू, चलिए, ओके।